दोस्तों नमस्कार। युवा मंच टीम के द्वारा तहकीकात करके एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती विशेष के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुचर्चित एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वर्षों से न्यायालय की चौखट पर अपना माथा रगड़ रही थी। हाल ही में आदेश आया और स्वाभाविक सी बात है, इसमें दो पक्ष हो जाते हैं, एक सफल पक्ष, एक पीड़ित पक्ष। युवा मंच टीम का यह नज़रिया नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया में लेट लतीफ़ हो, भर्ती प्रक्रिया उलझे और भर्ती प्रक्रिया जो है बाधित हो। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बात सच की होगी, बात हकीकत की होगी, आपको गुमराह नहीं किया जाएगा। जो तार्किक, सारगर्भित और विश्लेषित खबर है, मैं उसको आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि पीएनपी सचिव जो पूर्व में रहे अनिल भूषण चतुर्वेदी के द्वारा किसी ऑडियो में कहा जा रहा है कि मुझे तो नहीं लगता है कि स्टे लगा हुआ है। हालांकि इस ऑडियो को तमाम लोगों ने खूब जोरदारी से वायरल किया। सच्चाई यह है मित्र कि पीएनपी सचिव को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अब मैं आपको तार्किक रूप से बता देना चाहता हूं। अगर आप याचिका संख्या रखे हैं तो आप शुरू से लेकर के अब तक जो मेरी बात वरिष्ठ अधिवक्ता गणों से हुई, आज मैं हाई कोर्ट में ही था पूरे दिन, और स्पष्ट रूप से मैंने इसका पूरा डाटा खंगाला कि आखिर क्या जूनियर शिक्षक भर्ती पर स्टे है अथवा नहीं है। जब पूरे आदेश को क्रमवार पढ़ा गया, सिलसिलेवार पढ़ा गया, आपको पता है इससे पहले इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा हुआ था। याद आए तो थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हाँ लगा हुआ था। उसके बाद कोई ये बताए, उसमें सीधे सीधे लिखा गया था होल्ड ऑल प्रोसेस, मतलब पूरे प्रोसेस को रोक दिया गया था। उसके बाद जो भी आदेश आता था तो आप उसको मानकर चलिए। यही वकील साहब लोगों का भी कहना है कि एक बार माननीय न्यायालय के द्वारा स्टे जैसा शब्द लिख दिया गया, अर्थात स्टे नहीं लिखा गया, होल्ड ऑल प्रोसेस मतलब पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया। उसके बाद सुनवाई शुरू हो गई। तो ये उसी चीज़ को बार बार कॉपी नहीं किया जाता। और जो हाल ही में आपका आदेश 11 तारीख को आया है तो उसमें 2 लाइन लिखा हुआ है कि अभी इसमें सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है, चीज़ें कुछ अटपटी हैं जो समझ से नहीं आई हैं, और ये आर्डर 2 महीने से सुरक्षित था और मैं आर्डर नहीं दे पाया, इसलिए इसकी जो सुनवाई कुछ चीज़ें रह गई हैं, इसकी सुनवाई आगे होगी। तब आपको समझ लेना चाहिए, कुछ चीज़ें पीछे से ली जाती हैं, उसको समझ लेना चाहिए कि अभी इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे है। ये बात कटु सत्य है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपको गुमराह कर रहा है, आपका समय बर्बाद कर रहा है, तो ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। तमाम साथियों के मन में सवाल चल रहे थे कि नहीं अब तो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। जब स्टे लगा हुआ है, जब होल्ड ऑल प्रोसेस जैसे शब्द लिखे गए हैं, तो किसी भी दशा में इस भर्ती प्रक्रिया में कोई आगे प्रोसेस नहीं होगा जब तक कि ये जो प्रक्रिया है, सुनवाई की प्रक्रिया है, समाप्त नहीं हो जाती। इस बात को आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। मैं एक बार फिर कहूँगा कि युवा मंच टीम चाहती है कि न्यायालयी जो विवाद है उसको निपटा करके भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किया जाए। तमाम साथियों के मन में होगा आखिर जूनियर शिक्षक भर्ती में कौन सा विवाद है, तो मैं आप लोगों को क्रमवार बता दे रहा हूँ कि 2 गोले का मामला है जो माननीय न्यायालय में है। और आपको बता दें, इसी जो आर्डर आया है, इसी मुकदमे में याचिका टैग है, इसी के साथ सुनवाई हुई है। डबल गोले का मामला क्या था? पीएनपी के द्वारा जो मैपिंग की गई है, जो ये मैप बनाया गया था ओएमआर शीट का, उसमें ब्लंडर मिस्टेकिंग कर दी गई, विषय वाले कॉलम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले तो ओएमआर को चैलेंज किया गया है और इसको जज साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। दूसरा, इनवैलिड सीरीज हुआ क्या
कि इन्होंने जब दोबारा मूल्यांकन करवाया, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और अगर इच्छा होगी तो शेयर करिएगा, कोई वो नहीं है कि आप शेयर ही करेंगे। तो जो ये डबल गोले का मामला था, इसको तो आप समझ गए। अब इनवैलिड सीरीज जब बिना किसी न्यायालय के आदेश के यह कह करके कि संजय कुमार उपाध्याय द्वारा टेट 2021 में भ्रष्टाचार किया गया था और उसको परीक्षा को रद्द कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। उसके बाद जो है इस मतलब कि पूरी OMR शीट को पुनः जांचा गया, मूल्यांकन कराया गया बिना किसी आदेश के, और जबकि ऐसा कोई आदेश नहीं था और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि जब एक बार जांचने पर जो नंबर आया, दूसरी बार जांचने पर रिजल्ट में अनियमितता क्यों, उतार चढ़ाव क्यों। तो इनवैलिड सीरीज तमाम ऐसे छात्र थे जिन्होंने अपनी OMR की ओरिजिनल कॉपी, मूल कॉपी माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। उसमें स्पष्ट रूप से जज साहब सर्टिस्फाइड हुए कि नहीं PNP के द्वारा ब्लंडर मिस्टेकिंग है, क्योंकि इनके सीरीज में, इनकी OMR शीट में जो सीरीज का कॉलम है, कोई भी विसंगति नहीं हुई है। आइए बात करते हैं, नंबर कम हो ज़्यादा हो गया। तमाम ऐसे छात्र जिनका नंबर ज़्यादा हो गया वो तो चुपचाप पोलो हो लिए कि अरे यार मेरा तो नंबर बढ़ गया, लेकिन जिन छात्रों का 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर कम हुए, तो उन छात्रों ने क्या काम किया, न्यायालय में गुहार लगाई थी। तो उसमें भी क्या है कि मामला जब OMR शीट जज साहब के सामने गई तो सामने चीज़ें कुछ अलग दिखी, तो भी मामला है। साथ ही साथ 50% मामले को आप लोग जानते हैं, जिसको मैं एक दिन के लिए पोर्टल खुलवाया था और आप रातों रात फार्म भरे थे, तो 50% का मामला न्यायालय में चल रहा है। आज 50% के वकील अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी से भी मुलाकात हुई, 5 तारीख को सुनवाई लगी थी, नहीं हो पाई। अब उसकी कोशिश है कि बहुत जल्द सुनवाई हो। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, आप गुमराह होइए, ये आपका शौक़ है, ये आपका पेशेंस है। लेकिन युवा मंच टीम के द्वारा आपको हकीकत की तहकीकात करके यह बताया जा रहा है कि मित्रों, मैं भी चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूर्ण हो, लेकिन सच्चाई यही है कि इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा हुआ है। वो चाहे अनिल भूषण चतुर्वेदी पूर्व सचिव कहें, या फिर आपके AG कहें, चाहे आपके CG कहें, चाहे आपके जो है इष्ट मित्र हो, तो इस पर स्टे बरकरार है। इस गफलत में आप मत रहिए। जिनको भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है, आप सीरियल से आर्डर निकाल लीजिए पूरा, शुरू से लेकर के अंत तक, और उसको आसानी से बैठकर इत्मीनान से किसी विशेष विधि विशेषज्ञ से आप पूछिए कि आखिर इसका अर्थ क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, तो आपको बता देगा। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको किसी के सामने प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप स्वतः ही सब कुछ समझ जाएंगे, और ये आपको करना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आप जितने भी आर्डर हैं सभी आर्डर निकाल लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ पा रहे हैं अंग्रेजी तो किसी से पढ़वा लीजिए, और उसका सेंस क्या निकल रहा है आप उसको समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को हर जूनियर शिक्षक भर्ती से जुड़े साथियों के पास भेज दीजिए, ताकि उनके मन में जो डाउट है, उनके मन में जो ऊहापोह की स्थिति चल रही है, वो साफ हो जाए। इसी के साथ सभी साथियों को शुभ रात्रि। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे। धन्यवाद।